हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने ब्रीथ इनटू द शैडोज यानी ब्रीथ का सीजन 2 देखा है अमेजॉन प्राइम पर। आज ही रिलीज हुआ है। दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सीजन का जो प्रोमाइस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द एग्जीक्यूशन, द स्क्रीन प्ले एंड द क्लाइमैक्स टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट एवरेज एंड वेरी बोरिंग, स्पेशली द क्लाइमैक्स विच वॉज एक्सट्रीमली लैकलस्टर आई फेल्ट, एंड दैट डिसअपॉइंटेड मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वेब सीरीज का 3 मेजर मिस्टेक्स मैं आपको बताता। सबसे पहले तो यू जस्ट कैनॉट मेक अ वेब सीरीज विथ 12 एपिसोड्स। 12 एपिसोड्स आप बनाते हो, हर एपिसोड को ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट लंबा रखते हो। यार, महाभारत थोड़ी चल रहा है यहाँ पर। 8 एपिसोड्स बनाओ ना, जैसे आपने सीजन 1 में बनाया, वैसे सीजन 2 आप 8 एपिसोड्स में कंप्लीट कर देना चाहिए था। इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली एंगेजिंग एंड थ्रिलिंग टू वॉच। आपके पास जब एक रबर बैंड होता है, उसको एक लिमिट तक आप खींच सकते हो। वो लिमिट के बाहर आप खींचने लगोगे ना, वो फट जाएगा। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद दिस वेब सीरीज। हैड इट बीन एन 8 एपिसोड वेब सीरीज, it could have been a brilliant and very compelling watch, but at 12 episodes it starts getting boring and starts dragging after a certain point. अब दूसरा मिस्टेक बताता हूँ दोस्तों, ये पर्टिकुलर सीरीज में किडनैपर का आइडेंटिटी गेट्स रिवील्ड राइट इन द मिडल। मतलब चौथे या पांचवें एपिसोड में किडनैपर कौन है वो सबको पता चल जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट द मेकर्स ऑफ द वेब सीरीज कमिटेड। यार, आप जब एक किडनैपिंग क्राइम थ्रिलर ड्रामा बना रहे हो, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर टू engage your audience in such a way that they keep playing the guessing game right till the very end. अंत वाले एपिसोड में आप रिवील करो किडनैपर कौन है, और उसके बाद उसका जो भी फ्लैशबैक स्टोरी है, हिस्ट्री है, पास्ट है, वो सब आप दिखाओ। लेकिन तब तक आप ऑडियंस को एंगेज करके रखो, बिकॉज दे हैव टू प्ले द गेसिंग गेम, एंड ओनली इफ दे प्ले द गेसिंग गेम विल द ऑडियंस बी ऑन देयर टोस। लेट द ऑडियंस स्टार्ट ड्रॉइंग कंक्लूजन्स इन देयर माइंड कि किडनैपर कौन हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वगैरह वगैरह। एंड फाइनल एपिसोड में आप रिवील करना चाहिए था कि किडनैपर कौन है, और उसके बाद शो इज फ्लैशबैक स्टोरी। ये फ्लैशबैक स्टोरी पूरा आप 2 या 3 एपिसोड लेते हो पूरा दिखाने के लिए, एंड इट गेट्स बोरिंग आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। फ्लैशबैक स्टोरी को आप एक एपिसोड, वही फाइनल एपिसोड में निपटाना चाहिए था। अब ये था दूसरा मिस्टेक। अब तीसरा मिस्टेक मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मर्डर्स कमिट करते हैं ना अभिषेक बच्चन, द सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टांसेस दैट लीड टुवर्ड्स द मर्डर डिडंट लुक टू कन्विंसिंग टू मी। एक लेस्बियन एंगल है इन्वॉल्विंग नित्या मेनन, इट लुक्ड वेरी वेरी अनकन्विंसिंग एंड हाईली अननीडेड। पता नहीं, मतलब मेरे को तो बिल्कुल जमा नहीं वो लेस्बियन एंगल देखकर। और स्क्रीन प्ले भी, एंड दिस इज द फोर्थ मिस्टेक एक्चुअली, स्क्रीन प्ले इज सो ड्रैगिंग आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दैट यू फील देयर आर मेनी सीन्स which are very unnecessary and shouldn't have been there in the screenplay at all. For instance, जो पहला एपिसोड में जब बच्ची किडनैप होता है, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल द टाइम द किडनैपर कॉन्टैक्ट्स द फैमिली, दैट इज अभिषेक बच्चन फैमिली, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में ऑलमोस्ट 20 मिनट का फालतूगिरी चलता है। बच्ची किडनैप होता है, उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स फालतूगिरी चल रहा है। क्या फालतूगिरी? अभिषेक बच्चन डिप्रेस्ड है, नित्या मेनन डिप्रेस्ड है, नित्या मेनन पोस्टर चिपका रही है, बार बार सीन्स को रिपीट किया जा रहा है। यार आप 5 से 10 मिनट ले लो ना। बच्ची किडनैप हुआ, अगला 10 मिनट में ये दिखा दो कि पुलिस फाइंड कर रहा है, ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है लड़की को बचाने के लिए, लड़की को ढूंढने के लिए। अभिषेक बच्चन डिप्रेस्ड है, नित्या मेनन पोस्टर चिपका रही है। ये 5 या 10 मिनट का टाइम ले लो ये सब दिखाने के लिए। उसके बाद थोड़ा टाइम, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स किडनैपर एस्टैब्लिशेस कॉन्टैक्ट, ऐसे 10 मिनट के अंदर आपको ये स्क्रीन प्ले में दिखाना चाहिए था। लेकिन व्हेन यू टेक 20 मिनट्स ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश द किडनैपर्स कॉन्टैक्ट विद अभिषेक बच्चन, द ऑडियंस स्टार्ट फीलिंग बोर्ड। दोस्तों, ये सारे फ्लॉज के वजह से द वेब सीरीज कहीं ना कहीं स्टार्ट्स डिपिंग आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। बट अभी अच्छा चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रिमाइस, वो हिंदू माइथोलॉजी को लेके कैसे मर्डर्स के साथ लिंक करके एक प्रिमाइस लोग ने बनाया था, एंड द किडनैपर, हु द किडनैपर इज, व्हाट इज द किडनैपर्स आइडेंटिटी, व्हाट इज द पास्ट, व्हाट इज द हिस्ट्री, व्हाई इज द किडनैपिंग बीइंग डन, व्हाई आर मर्डर्स बीइंग कमिटेड, हाउ आर दिस विक्टिम्स बीइंग चोजन। वो सारा जो प्रिमाइस, जो कॉन्सेप्ट इनिशियली उन्होंने सोचा था, वो बहुत बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा लगा। दूसरा अच्छा चीज़ है द वे द मर्डर्स आर शॉट एंड एग्जीक्यूटेड। वो शूटिंग बहुत अच्छे से किया है, स्पेशली द थर्ड मर्डर, जिसमें एक डार्क कमरे में द मर्डर इज कमिटेड, इट्स पिच डार्क, and still the way it is shot, it will create that desired impact on the audience. It is disturbingly gripping. It creates a scary and tension filled atmosphere and disturbingly gripping, but ultimately it creates that desired impact on audience. So very well shot. All those murders have been very well shot and executed. And तीसरा एक अच्छा एक स्टोरी है इसमें, which is a parallel plot, that is द स्टोरी ऑफ प्लबिता बोर ठाकुर एंड अमित सर। वेरी क्यूट, मतलब केमिस्ट्री देखने मिला उनका। दोनों साथ में ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे भी लग रहे थे, उनका स्टोरी भी काफ़ी अच्छा लग रहा था।
One more story which is interesting to watch but which has actually no relevance to the main plot, the central story, is the story of this Inspector Prakash Kamble and a canteen owner lady, जो उनका एक पुराना फ्रेंड रहता है यार. द वे बोथ ऑफ देम इंटरैक्ट, द वे प्रकाश कामले, दैट इज ऋषिकेश जोशी, flirts with this canteen owner lady played by Vibhavari Deshpande, I think that is her name. The way he flirts, the way he goes out on a drive with her, the way he talks to her over the phone while at the same time talking to his wife on the other end, at the other end of the call, it is extremely very well picturized, very entertaining, but ultimately it has no relevance to the central plot, but still very needed because it gives you that much needed entertainment in this web series. तो दोस्तों ये सारी अच्छी चीज़ें हैं वेब सीरीज में. Otherwise I think majorly because of this 12 episode season 2 and because of all the other plot points which drags you to a certain level, ultimately after watching that lackluster climax also, you will feel as if you have seen a very average सीरीज. एंड आपको एवरेज इसलिए भी लगेगा क्योंकि सीजन 1 ने जो बार रेस किया था, जो बार सेट किया था, वो बिल्कुल मीट नहीं करता है सीजन 2, नोज डाइव कर जाता है सीजन 2. अब दोस्तों एक्टिंग की बात करें, अमित सर really impressed me. I think he's the best of the lot. Excellent entry, excellent physique, looked very dashing and very good acting. He highly impressed me. अभिषेक बच्चन की बात करूँ दोस्तों, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे हिज एंट्री वॉज शॉट, विद द वे ही वॉज इंट्रोड्यूस इन द सीरीज. यार आपका लीडिंग मैन है अभिषेक बच्चन, साइकाइट्रिस्ट है, तो ऐसा दिखाओ ना यार. वाई इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्रिलियंट माइंड्स इन टाउन. दिखाओ वो कैसे लोगों के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, अपना माइंड यूज़ कर रहा है किसी का माइंड रीड करने के लिए, किसी पेशेंट के साथ ऐसा कुछ कर रहा है यार, विच रियली क्रिएट्स दैट एटमॉस्फियर, सीइंग विच ऑडियंस ऑल्सो से वाओ, what real good psychiatrist is Abhishek Bachchan's character. But yeah, the way he is introduced here, it seemed like a supporting actor का entry. Very disappointed with that. यार मनी हाइस्ट का प्रोफेसर का माइंड जैसा कैसा उसका माइंड दिखाता है, कैसा उसका ब्रिलियंट जीनियस माइंड दिखाता है, वैसा एक सेरिब्रल जीनियस का एक एंट्री होना चाहिए था अभिषेक बच्चन का, विच डजंट हैपन. एक्टिंग वाइज अभिषेक बच्चन आई थॉट हैज डन अ डिसेंट जॉब. Climax में I was quite disappointed. Nothing wrong with Abhishek's acting, but the way his character and the way the story and the plot was written at that time during the climax, it appeared to be unintentionally funny. दोस्तों आप लोग देखना, आपको पता चलेगा exactly मैं क्या बोल रहा हूँ. Nitya Menon was also okay. I mean decent. Nothing great or outstanding. Not bad also. Nothing great about a role. And as I said before, the whole lesbian angle involving her looked very unnecessary to me दोस्तों. Plabita Borthakur, very cute, very nice, very good acting. I was impressed with her. There is Shruti Bapna who also impressed me with her limited appearance in this series. बच्चे लोग का किरदार जिसी ने भी निभाया वो चाइल्ड एक्टर्स, आई थिंक one person's name is Gunit Kaur, the girl who played one of the characters, very good acting. The girl who played Sia, very good acting by her. The guy who played young Avinash, young Abhishek Bachchan, very good acting by him as well. Acting wise, most of them have done a decent job. Amit Sir and how can I forget Prakash Kamble, that is Hrishikesh Joshi, excellent acting. Hrishikesh Joshi and Srikanth Verma, excellent acting. So of course acting wise I was quite impressed, but story, plot and screenplay really didn't match up to my expectations. Premise was good, but it couldn't be converted into a great screenplay. So overall I would give this web series 2 stars, an average affair for me. आप लोग देखकर बताना आपको कैसे लगा. For the moment, Sonub says, Tata.